नमस्कार दोस्तों। आज का जो करंट अफेयर है ये छत्तीसगढ़ के साथ अन्य जो पेपरों का ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो समय सीमा रहेगा, तारीख रहेगा, ये आपको जानने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि अग्निवीर इंडियन नेवी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो तारीख है ये 5 जून तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा जो एग्ज़ाम का अपडेट है, डीएनबी प्रवेश परीक्षा 17 जून तक फार्म भरे जाएंगे। और ये डीएनबी प्रवेश परीक्षा है कि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी प्रवेश परीक्षा है। इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनको पीजी करना रहेगा, और पीजी भी किस में, मेडिकल कॉलेज के अलावा निजी अस्पतालों का यह कोर्स है। सीडीएस, एनडीए और एनए एग्ज़ाम का फार्म भरने का कल मतलब 4 जून को अंतिम तारीख है। जिन अभ्यर्थी के द्वारा अभी तक ऑनलाइन आवेदन फार्म को नहीं भरा गया होगा, आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अपडेट है ये सीजी सेट के है, और इसमें अब हमारा परीक्षा का अपडेट सीजी सेट के बारे में है। सीजी सेट आपको पता होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पीजी किसी भी विषय में किया जाता है, और आपका ये जो पीजी का सब्जेक्ट है ये सेट के सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, तो आप सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेट एग्ज़ाम एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना रहेगा। इसके बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बिना सेट एग्ज़ाम के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का जो अंतिम तारीख है ये आपका 9 जून है। ईडब्ल्यूएस कोटा इस बार नहीं, नेट में छात्रों को मिल रहा है फ़ायदा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत छूट नहीं दिया गया है, जबकि नेट में इन छात्रों को फ़ायदा मिल रहा था। ये भी चर्चा का विषय है। साथ ही जो सेट एग्ज़ाम है ये आपका 21 जुलाई को रहेगा, और नेट एग्ज़ाम आपका 18 जून को होना तय है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। साइंस कॉलेज में 100 सीटें बढ़ेगी। केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि इस बार बस्तर विश्वविद्यालय के साथ पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय और दुर्ग विश्वविद्यालय का भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन मान के चलो कि आप बस्तर और रविशंकर विश्वविद्यालय इस बार नए नियम के अंतर्गत अभ्यर्थियों का पढ़ाई करवाने जा रहा है, जिसमें आपका जो रेगुलर अभ्यर्थी रहेंगे और प्राइवेट अभ्यर्थी रहेंगे, इनको 4 साल का डिग्री कोर्स करना रहेगा और 1 साल का पीजी कोर्स करना रहेगा, और ये सेमेस्टर वाइज आपका परीक्षा देना रहेगा। चाहे आप रेगुलर हैं चाहे प्राइवेट, आपको सेमेस्टर वाइज परीक्षा देना रहेगा, और ये क्रेडिट योजना के आधार पर रहेगा। और क्रेडिट योजना में आपको रेगुलर क्लास आना रहेगा, आपको क्लास टेस्ट और इसके अलावा जो भी टेस्ट देना रहेगा आप देंगे, तभी आप ये पास कर पाएंगे। अब ये जो प्राइवेट अभ्यर्थी के द्वारा जो केवल एक बार ही एग्ज़ाम में जाकर बैठकर पास हो जाते थे, ऐसा प्रोसेस ये बंद हो चुका है। नए प्रक्रिया में चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट अभ्यर्थी, आपको डेली क्लास जाना रहेगा, जिससे आपको क्रेडिट योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो आपको जो आपके क्वालिफाई एग्ज़ाम है आपको उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना रहेगा। अब देख सकते हैं कि बिलासपुर में अभी भी विमान सेवा शुरू नहीं हुआ है। 3 जून को होने वाली सुविधाएं अब 7 जून से होगा, और ये लगातार डिले हो रहा है। तो देखोगे आप कि ये कब शुरू होगा। गूगल रिव्यू के पेड प्रमोशन के नाम पर साइबर धोखाधड़ी, और साइबर धोखाधड़ी आपको पता होगा एक प्रकार का एक साइबर फ्रॉड है, जिसमें किन्हीं अनजान व्यक्ति के द्वारा, मान के चलो कि एक कोई ग्राहक है या एक सीधा साधा व्यक्ति है, भी एक फ्रॉड और पेशेवर फ्रॉड है। ये आपको कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि आप कहाँ पे रहते हो, आप कोई शहर का नाम बताएंगे या आपका जो जानकारी रहेगा थोड़ा बहुत इसके पास रहता है। ये आपको
बोलेगा कि आपके शहर में जो भी दुकान या शॉप है, आपको उसका फ़ोटो ही कैप्चर करना है, जिससे आपको 300 से 500 रुपये दिया जाएगा। अब आप देखोगे कि एक फ़ोटो कैप्चर करने का आपको 500 कौन देगा भाई? ये ऐसा बोल के आपसे मान के चलो कि आपने अगर पैसे के लालच में 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते में पूरा दुकानों का फ़ोटो कैप्चर कर लिए, फिर आप इसको व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दिए। अब देखिएगा कि पहले ये तो आपको बोलेंगे कि एक लिंक भेजेंगे। इसमें बोला जाएगा कि आपके द्वारा इस लिंक में केवल ₹1 भेजेगा। जैसे आप इसको ₹1 भेज दोगे ना, तो आपका जो अकाउंट का जो पैसा है, ये पूरा ये चोरी कर लेंगे। तो ये साइबर ठगी हो गया। तो इस प्रकार के धोखाधड़ी से आप सावधान रहो। किसी भी अनजान व्यक्ति के बातों में नहीं आना है। और जहाँ पैसों का लेन देन आ गया, भाई साहब आपको तो सतर्क हो जाना चाहिए। किसी को ना OTP बताना है, ना कोई भी ऐसा जो लिंक रहेगा अनवांटेड लिंक जिसको आप क्लिक करेंगे। अब देख लीजिएगा कि आर्यभट्ट विज्ञान वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू हो चुका है। आप 8 जून तक आवेदन कर पाएंगे। और आर्यभट्ट विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना 2024-25 के अंतर्गत विज्ञान और वाणिज्य शिक्षण केंद्र दुर्ग में कन्या, जगदलपुर में बालक वर्ग के इच्छुक व्यक्ति, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं उत्तीर्ण करे हैं, साथ ही आपका जो जाति का वर्ग है ये आपका ST या SC होना चाहिए, और 12वीं में कम से कम आपका 40% अंक होना चाहिए, और विज्ञान या वाणिज्य विषय से आप आगामी हायर एजुकेशन का पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, तो ही आप इस पर आवेदन करेंगे। साथ ही आपको एडमिशन लेने से पहले एक अनुबंध पर भी साइन करना रहेगा। और ये जो विद्यालय है बस्तर और दुर्ग जिला मुख्यालय पर संचालित है। बस्तर जगदलपुर में बालक विश्वविद्यालय है, दुर्ग में बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय है। इस प्रकार से आप इसके लिए जो फार्म है ये भर दीजिएगा। और ये जो फार्म है आपको संबंधित बालक हैं तो जगदलपुर में जाएंगे, बालिकाएं हैं तो दुर्ग कॉलेज में जाके आप अपना एडमिशन खुद का या आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का करवा सकते हैं। 8 जून इसका अंतिम तारीख है, तो देख लीजिएगा। और ये जो मिलने वाली सुविधाएं हैं आपको केवल बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले बालक और बालिकाओं के लिए ही है। अब आप देखेंगे कि सुकमा जिले के कोंटा इलाके में है काले ग्रेनाइट का अकूत भंडार। सैटेलाइट सर्वे से भंडार का पता चला है। खनिज संपदाओं से धन्य ध्यान। बस्तर अंचल में समय रहते कई बेशकीमती खनिज पदार्थों का दोहन नहीं हो पा रहा, बल्कि कई कारणों से ये बेशकीमती खनिजें विलोपित होने का खतरा बना हुआ है। ऐसा ही मसला सुकमा जिले के कोंटा इलाके में सामने आ रहा है। कोंटा के वे इलाका जिसे पोलावरम बांध की जद में आने की बात कही जा रही है, वहाँ बेशकीमती काले ग्रेनाइट पत्थर का अकूत भंडार मौजूद है। हालांकि सेफ्टी वाल एवं ऊंचाई कम करने की घोषणा के बाद जलमग्न होने का खतरा कम हो गया, लेकिन वर्तमान में इसका समुचित दोहन नहीं हो पाया है। अब देखेंगे कि जो ओपन बोर्ड परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं 12वीं का जो मुख्य एवं अवसर परीक्षा सितंबर 2024 में होना है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरना रहेगा। और आवेदन फार्म कांकेर जिले के अंतर्गत 14 विकास खंडों जहाँ पे अध्ययन केंद्र बनाया गया है, यहाँ पे आप आवेदन फार्म को ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी साइबर कैफे में जाके जमा कर सकते हैं, और निर्धारित शुल्क के साथ 30 जून तक जमा कर पाएंगे, 15 जुलाई तक विलम्ब शुल्क के साथ। इस प्रकार से इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने नज़दीक के विकास खंड में जाकर अध्ययन केंद्रों में आवेदन फार्म को प्राप्त कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में श्याला त्यागी
प्रौढ़ वर्ग के शिक्षा को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से विशेष प्राथमिकता देकर इन्हें सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से यह परीक्षा को आयोजित किया जाता है। 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे श्याला तागी बच्चों को आवेदन फार्म भरने के लिए आधार कार्ड स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवेदन फार्म दिया जा सकेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये जो जानकारी है आप अपने संबंधित को बताइएगा। देख सकते हैं कि जो सीबीएसई 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से होने को हैं। चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरा है चीनी अंतरिक्ष का यान चांग A6। मिट्टी चट्टानों से लेगा नमूने। दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन में यान उतारने वाला पहला देश बना चीन। चीनी अंतरिक्ष जिसका नाम है चांग A6, इसको आप नोट कर लेंगे, और चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतारा गया है इसको। भारत व अमेरिका के इस स्पर्धा के बीच चीन को अंतरिक्ष मिशन में एक बड़ी कामयाबी मिली। चीनी अंतरिक्ष यान चांग A6 मानव इतिहास में पहली बार दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन नामक एक विशाल गड्ढे में उतारा गया। वहां यहाँ मिट्टी और चट्टान के नमूने जुटाएगा। ये नमूने चंद्रमा के कम खोजे गए क्षेत्र व अच्छी तरीका ज्ञात उसके निकटतम भाग के बीच के अंतर के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार चांग A6 बीजिंग के स्थानीय समय अनुसार 6.23 मिनट पर उतरा। चांग A6 के एक ऑर्बिटर, एक रिटर्नर, एक लैंडर व एक एसेंडर है। 3 मई को लॉन्च होने के बाद इसे कई चरणों से गुजरना पड़ा। पेंच बाघ अभयारण्य में देखी गई पीकॉक रॉयल तितली। पेंच बाघ अभयारण्य में देखा गया है पीकॉक रॉयल तितली। समुद्र तल से 438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मामा टावर में दिखा है। महाराष्ट्र के पेंच बाघ अभयारण्य में पहली बार पीकॉक रॉयल तितली देखी गई, जिसे ताजुरिया सिपस भी कहा जाता है। यह तितली लॉकेनिड प्रजाति से है, जो पूरे एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दिया कि वन्यजीव संरक्षणवादी और सतपुड़ा फाउंडेशन के उप निदेशक मदार पिगले ने बताया, पेंच बाघ अभयारण्य PTR में समुद्र तल से 438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मामा टावर में 23 मई को शाम के 4 बजे एक पेड़ पर 4 से 5 ताजुरिया सिपस देखी गई। उन्होंने कहा कि बाघ अभयारण्य में कैमरा लगाते समय इन तितलियों को देखा गया था, न कि तितलियों की गणना करते समय, इसलिए यह पहली बार पीकॉक रॉयल देखा गया। जंगली जानवरों की भी नींद उड़ा रहा है बढ़ता तापमान। तो आप देख सकते हैं कि जो बढ़ता हुआ तापमान ना तो मनुष्यों के लिए और ना ही जंगली जीव जंतुओं के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना तापमान बढ़ता रहेगा सभी का जो नींद है ये हराम हो जाएगा और सभी बेचैन हो जाएंगे। हमारे पास तो सुविधा है तो हम लोग तो पंखा कूलर AC चालू कर लेंगे, लेकिन इन जानवरों का क्या होगा जो बढ़ती तापमान को सहन नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। अंबानी को पछाड़ कर एशिया का सबसे अमीर उद्योगपति बने अदानी। कंपनी के शेयरों में उछाल का फायदा मिला। दुनिया में 11वें स्थान पर आ चुके हैं और अर्नाल्ड दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और आप देखेंगे कि अदानी का जो नेटवर्क है 111 अरब डॉलर है, वही अंबानी का 109 अरब डॉलर। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी, 30 अस्पतालों पर कार्रवाई किया गया है। लाखों का जुर्माना
शिकायत पाए जाने पर होगा ब्लैक लिस्टिंग पर कार्रवाई। रायपुर के 11, बिलासपुर के 9 अस्पतालों को थमाया गया है नोटिस। रायपुर के 11 अस्पतालों में चल रहा था फर्जीवाड़ा। प्रदेश के निजी अस्पतालों में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़ों का लगातार शिकायतें मिल रहा है, जिसके मद्देनज़र रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, जिसके अंतर्गत 30 से अधिक पंजीकृत अस्पतालों में मिली शिकायतों की जांच किया जा रहा है। खबर शिकायतें सही पाए जाने पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल रायपुर में 11, बिलासपुर में 9 समेत 4 जिलों के अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि जो आयुष्मान भारत में अस्पतालों की शिकायत रहती है कि पेमेंट सही समय पर और ऊंची अप्रोच पर ही होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकार ने निर्णय लिया है कि अब फीका से माध्यम में फर्स्ट आउट के आधार पर पेमेंट किया जाएगा, ताकि कोई भी अस्पताल पेमेंट के लिए जुगाड़ नहीं लगा पाएगा। अब देखेंगे कि क्या था मामला। राजनांदगांव के अस्पताल के द्वारा एक मरीज को जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया, परंतु आयुष्मान कार्ड से आईसीयू के पैकेज रेट के अनुसार राशि कटौती किया गया। इसके अतिरिक्त मरीज से अस्पताल में भर्ती के समय ओपीडी पंजीयन के दौरान 3000 रुपये नगद राशि लिया गया। इसी तरह के अन्य अस्पतालों में अलग अलग कारनामों की जानकारी मिली। जानकार सूत्रों का कहना है कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पताल मरीजों का इलाज का बीड़ा तो उठा लेते हैं, लेकिन बाद में पैकेज में राशि कम होने की जानकारी देकर अतिरिक्त राशि वसूल रहे हैं। इसके अलावा मरीजों के इलाज के दौरान क्या क्या उपाय दिए गए हैं उसकी फाइल नहीं दी जाती है, जिसके बाद मरीज खुद से ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, और इस प्रकार का आपके साथ धोखाधड़ी होता है तो आप ही शिकायत कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठगों से सावधान रहें।